इस आदेश को नहीं मानते हैं। हम इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। बहुशाला केस में जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, इससे यकीनी तौर पर मुसलमानों को काफ़ी मायूसी हुई है। ज़रूर ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की संबंध में एक बैठक करके हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देंगे। देखिए, उस फैसले से अभी हम लोग सहमत नहीं है, क्योंकि वो एएसआई की रिपोर्ट के ऊपर फैसला दिया है। प्रधान साहब, फैसला आ गया है हाईकोर्ट का, मंदिर को लेकर कहा गया है इंशाल्लाह करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम इसमें अभी समीक्षा कर रहे हैं। अभी फैसला पूरी तरीके से पड़ा नहीं है। फैसले पे समीक्षा हो रही है। इसमें जो त्रुटियां हैं हम उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने तो कह दिया है कि गौशाला जो है मंदिर है, पूजा का अधिकार दिया जाए। देखिए, हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान है। बाकी जो फैसला आया है हम उससे नाखुश हैं और हमारे वकील अभी इसमें समीक्षा कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, एएसआई की तरफ से भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। समाज को लेकर क्या संदेश देंगे आप? समाज से यही कहेंगे कि अल्लाह बहुत बड़ा है। आप सुकून और इत्मीनान रखिए और शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखें, प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखें। अभी आगे का रास्ता अपना खुला है और सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम समाज पूरी कानूनी रूप से लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी दमदारी से लड़ेगा। हिंदू पक्षकारों के लोगों ने जो है जमकर जश्न मनाया। देखिए, अब वो उनके लिए जश्न की बात होगी। हमारे लिए तो पिछले 800 साल से हम वहाँ नमाज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमारे कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन हुआ है। और जहाँ 800 साल से हम सतत नमाज़ पढ़ रहे थे, आज भी हम वहाँ पर नमाज़ पढ़ के निकले हैं। और उसके बाद जस्ट हाई कोर्ट का जो आदेश आया है और उसमें ये कहा गया है कि ये पूजा स्थल बताया गया है इसको। बाकी हम हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। बाकी हम इस आदेश को नहीं मानते हैं। हम इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। हमारे वकील समीक्षा कर रहे हैं और इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये बहुशाला केस में जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, इससे यकीनी तौर पर मुसलमानों को काफ़ी मायूसी हुई है, क्योंकि आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मुसलमान वहाँ मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है। बहरहाल ये हाई कोर्ट का फ़ैसला है। अभी मुसलमानों के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो इस केस को पूरे ज़िम्मेदारी और पूरी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट किया जाएगा और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में हम लोग को इंसाफ हासिल होगा। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अयोध्या मामले को भी इसमें एक नज़ीर के तौर पर लिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको एक प्रेसिडेंट के तौर पे इसमें लिया गया है। जो अयोध्या का केस था, जाहिर सी बात है वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट केस था और यहाँ का केस डिफरेंट केस है, तो लिहाजा हम नहीं समझते कि दोनों में किसी किस्म का कोई कनेक्शन है। बहरहाल जहाँ तक लीगल एस्पेक्ट का सवाल है, तो जितने भी मुसलमानों के पास सबूत मौजूद हैं और जो भी तारीख़ी शवाहिद मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पर हम लोगों को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम लोगों को इसमें सुप्रीम कोर्ट से कामयाबी मिलेगी। Case High Court has pronounced its order in the favor of the Hindu side and has authenticated the ASI survey report and said that the religious structure of the land is a temple, not a mosque. As far as the Bhoshala case is concerned, we are of the view that Muslims are already offering namaz inside the mosque from a very long period, and as far as the High Court judgment is concerned, we will definitely contest this case before the Supreme Court, and we are more than confident that we will get justice inshallah from the Supreme Court. Pronouncing its order, High Court has also made it a precedent in this issue. My personal view is that as far as the Ayodhya case is concerned, there is no connection between the Ayodhya case and the Bhoshala case, and we have contested that case also in the higher courts, and we will contest this case also before the Supreme Court. As far as the legal formality is concerned, we are much more confident that we will get justice from the Supreme Court. देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से भोजशाला का मामला गरमाया रहा और पूरी तरीके से इसको इशू बनाया गया और वहाँ के ऊपर मस्जिद की जो भूमि है उसको मंदिर के लिए जो दिया जाना, बहरहाल कोर्ट गए और कोर्ट जाने के बाद में कोर्ट ने डिसीज़न दिया, तो मैं कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ।
ज़रूर ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की इस संबंध में एक बैठक करके हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देंगे, इसलिए कि हमारे समुदाय को पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। धर्म की जो जगहें होती हैं वो उससे आस्था का केंद्र होती हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इमामबाड़ा हो, चर्च हो, सिनेगाग हो, आदमी यहाँ मन की शांति के लिए जाता है। अगर तो उसी को विवादित बना दिया जाए, उसको अदालतों में लेके जाएं, उसके ऊपर राइट्स करवाएं, तो आदमी मन की शांति के लिए कहाँ जाएगा। लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बैठक करके ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट जाके इस पूरे मामले को देखेंगे। देखिए, उस फैसले से अभी हम लोग सहमत नहीं है, क्योंकि वो एएसआई की रिपोर्ट के ऊपर फैसला दिया है, जिसके एएसआई की रिपोर्ट पर हम लोगों को पहले ही संदेह था और पहले ही वहाँ के जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने उस पर आपत्तियाँ लगा दी थी। उसी बेस को बनाते हुए न्यायालय ने फैसला दिया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दोनों याचिकाकर्ताओं ने तय कराए, उनके वकील हैं अशर वारसी और एक वकील है जावेद, और इन सब वकीलों ने, और भी एक बड़ी टीम है जिसने तय करा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसमें ये बोला कि अब नमाज जो है नहीं पढ़ सकते हाई कोर्ट ने ऑर्डर में अपने। नहीं, गवर्नमेंट को अभी चाहिए गवर्नमेंट को कि किसी को टेक ओवर ना करें जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर लास्ट वर्डिक्ट न दे दे। बरसों पुरानी और आज़ादी से पहले की कहें कि ये ज़मीन थी और इस ज़मीन के ऊपर उनकी निजी ज़मीन पर ये मस्जिद तामीर थी। एक विवाद पैदा हुआ, दो कमेटियां आपस में लड़ी और लड़कर वो विवाद न्यायालय में गया और लोअर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया और फिर वहाँ से एएसआई के लिए आदेश हुए और एएसआई की रिपोर्ट जब बनाने के निर्देश हुए तो उसी टाइम समिति और पिटिशनर ने न्यायालय में ये कहा था कि एएसआई वाले जो सर्वे कर रहे हैं उसमें हमको साथ नहीं रख रहे। कुछ जगह उनको साथ रखा, कुछ जगह हटा दिया गया, जो उन्होंने संदेह व्यक्त किया था। आज का जो फैसला है वो एएसआई की रिपोर्ट के ऊपर आधारित है, इसको अभी अध्ययन कर रहे हैं। हम अब इस निर्णय से सहमत नहीं है और हम इसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे। एएसआई की रिपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानता, वो रिपोर्ट ख़राब है, गलत है। वो रिपोर्ट पे पहले ही जब कमेटी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको साथ रखकर रखना है, तो उनको 2 बार बुलाया और उसके बाद नहीं बुलाया और उन्होंने आवेदन दिए वहाँ पे कि हमको नहीं बुलाया जा रहा, तो फिर एक तरफा हुआ ना, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्या लगता है इसमें आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, जब तक सर्वोच्च न्यायालय तय नहीं कर दे हम लोग कौन होते हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि अभी किसी को टेक ओवर ना किया जाए, प्लस पब्लिक से भी कहूँगा कि सब लोग शांति बनाए रखें। अभी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बाकी है, हम लोग वहाँ चैलेंज करेंगे। जब तक सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय नहीं देता, कोई भी लोग किसी तरह का भी उपद्रव ना करें। हाईकोर्ट ने नमाज नहीं पढ़ने के लिए वहाँ पे कॉमन है ना, निर्णय खिलाफ मैंने बोला तो उसी को तो चैलेंज करेंगे। मध्य प्रदेश में इंदौर कोर्ट ने भोजशाला सिलसिले में जो आज एक फैसला सुनाया है, मैं समझता हूं कि कोर्ट के फैसले को सम्मान मिलना चाहिए और सम्मान करना भी चाहिए। लेकिन जो पक्षकार थे, मुस्लिम पक्षकार थे, उन लोगों ने कोर्ट के सामने कैसी दलील पेश की, कौन से एविडेंसेस दिए कि जो एक्सेप्टेबल नहीं हो। तो मैं समझता हूं कि जब फैसला पूरा सामने आ जाएगा तो तमाम जो लोगों को इसको एग्जामिन करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर हमारी कमी कहाँ रह गई है, उसको देखकर फिर आगे बात क्यों होनी चाहिए। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।